नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं छोटी सी लेकिन बॉडी की सबसे पावरफुल ग्लैंड जो कि है थायराइड ग्लैंड। इसके बारे में आज हम जानेंगे, इसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये कौन कौन से हॉर्मोन्स का सिक्रीशंस करती है और उनके क्या फंक्शंस होते हैं बॉडी में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि थायराइड ग्लैंड मेडिकल स्टूडेंट और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। The thyroid gland is a butterfly-shaped endocrine gland present in the front of the neck. थायराइड ग्लैंड जो होती है एक बटरफ्लाई शेप्ड की एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कैसी ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। किस शेप की? बटरफ्लाई शेप की ये जो है, ठीक है। बिलो द वॉइस बॉक्स, जो कि वॉइस बॉक्स के नीचे प्रेजेंट होती है और इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया, और ट्रैकिया के सामने प्रेजेंट होती है। इसका मेन फंक्शन होता है कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म। ये क्या करती है? बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। हाउ फास्ट द बॉडी यूजेज एनर्जी, कि बॉडी एनर्जी को कैसे यूज करती है। अब इसकी एनाटॉमी की बात करते हैं। इसकी लोकेशन होती है एंटीरियर नेक, नेक के सामने, बिलो थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज के नीचे, अराउंड अपर ट्रैकिया, और ट्रैकिया के ऊपर की साइड अराउंड रहती है। पार्ट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर लोब होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, इस्थमस, समटाइम्स पैरामिडल लोब। इस्थमस मैं बताती हूँ ये क्या होता है। यह थायराइड ग्लैंड का कनेक्शन पार्ट होता है जो राइट और लेफ्ट लोब को आपस में जोड़ता है। वो क्या होता है? इस्थमस होता है। कभी कभी इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लोब, कभी कभी इसके ऊपर क्या होता है? एक एक्स्ट्रा लोब होता है, जैसे पैरामिडल लोब कहते हैं, जिसे पैरामिडल लोब कहते हैं। कभी कभी वेट की बात करूँ तो 15 to 25 ग्राम, स्लाइटली लार्जर इन फीमेल, फीमेल्स के अंदर थोड़ी सी हल्की सी लार्जर होती है मेल के कंपैरिजन में। फिर ब्लड सप्लाई होती है इसको, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, वेन्स होती है, सुपीरियर थायराइड वेन, मिडल थायराइड वेन, इंफीरियर थायराइड वेन। अब इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ मैं इसकी, कि क्लोज टू रिकरेंट लेरेंजियल आर्टरी, इंजरी कॉजेज हॉरेसनेस आफ्टर सर्जरी। अब ये क्या बोल दिया? ये जो रिकरेंट लेरेंजियल आर्टरी जो होती है, ये एक इम्पोर्टेंट नर्व है। लेरेंजियल नर्व ये क्या है? एक इम्पोर्टेंट नर्व है जो वॉइस बॉक्स के मसल्स को कंट्रोल करती है। मतलब लैरिंग्स की मसल्स को ये क्या करती है? कंट्रोल करती है, और वोकल कॉर्ड को मूव कराने में हेल्प करती है, ठीक है। इसलिए, और एक चीज, ये नर्व थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पास से गुजरती है, थायराइड ग्लैंड से एकदम बिल्कुल पास से गुजरती है। इसलिए जब थायराइड सर्जरी होती है, मतलब कभी इन केस किसी कंडीशंस के अंदर थायराइड की सर्जरी करनी पड़ जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि ये जो नर्व होती है ये इंजरी हो सकती है इसके अंदर, जिस वजह से, इंजरी होने की वजह से हॉरेसनेस आफ्टर सर्जरी, मतलब आवाज़ के अंदर चेंजमेंट मिलेगा, या तो पतली आवाज़ मिलेगी या फिर पेशेंट को बोलने में प्रॉब्लम होगी, आवाज़ निकलने में प्रॉब्लम होगी। ऐसी कॉजेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड कंटेन। थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स होती है और पैराफॉलिकुलर सेल्स होती है। सबसे पहले मैं बताती हूँ थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स जो होते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, फिल्ड विद कॉलोइड्स, और इनके अंदर क्या भरा रहता है? कॉलोइड्स भरा रहता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में कॉलोइड क्या है? एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? जेल लाइक स्ट्रक्चर है। सब्सटेंस होता है जो बॉडी, जो थायराइड फॉलिकल्स के अंदर भरा रहता है, और ये जो थायराइड फॉलिकल्स है, जैसे ये थायराइड फॉलिकल है, ये राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, इनके अंदर भरा रहता है क्या? जेल लाइक सब्सटेंस थायराइड फॉलिकल के अंदर भरा रहता है, उसे क्या कहा गया है? कॉलोइड कहा गया है। नेक्स्ट है फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल जो होती है वो थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं, T3 और T4। T3 हार्मोन एंड T4 हार्मोन को प्रोड्यूस कौन करती है? फॉलिकुलर सेल्स। और कैल्सिटोनिन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। थायराइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो राउंडेड स्ट्रक्चर होती है। इन राउंडेड स्ट्रक्चर्स के अंदर कॉलोइड्स प्रेजेंट होता है जो जेल लाइक सब्सटेंस होता है। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पिंकिश कलर का नजर आता है। नेक्स्ट ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं T3 एंड T4। और पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं, इन्हें सी सेल्स भी कहते हैं, और ये कैल्सिटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं। अब बात करते हैं हम हार्मोन्स की। तो थायरोक्सिन, T4 हार्मोन, ये क्या होता है? ये मेन हार्मोन होता है, ठीक है। लेस एक्टिव होता है,
मेन हार्मोन होता है, लेस एक्टिव होता है और कन्वर्ट हो जाता है T3 इन टिश्यूज। टिश्यूज के अंदर जाने के बाद में T3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ट्राईआइडोथायरोनिन जो कि T3 है, ये मोर एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। कैल्सिटोनिन ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल। अब है रेगुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब ये देखते हैं ये क्या होते हैं। देखो, हाइपोथैलेमस पार्ट जो होता है, हाइपोथैलेमस ये जो होता है, ये क्या TRH जो कि क्या है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जो हाइपोथैलेमस बना रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड THS का सिक्रीशन करती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड ग्लैंड जो होती है T3 एंड T4 का सिक्रीशन करती है, प्रोडक्शन करती है। जब T3 और T4 इंक्रीज हो जाते हैं, जब ये लोग दोनों बढ़ जाते हैं, उस टाइम पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो कम हो जाता है। ये इसका नेगेटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक मैंने क्या बताया था, एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा बनने पर वही प्रोडक्ट जो होता है अपनी प्रोडक्शन को रोक देता है। मतलब आउटपुट जैसे इंक्रीज होगा तो ये प्रोडक्शन क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। तो इसमें कहने का मतलब ये कि T3 T4 का T4 ज़्यादा इंक्रीज होंगे, ज़्यादा बनेंगे, तो उस कंडीशन में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होगा वो डिक्रीज होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। अब इसमें क्या है, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म फंक्शन होता है। मेटाबॉलिज्म फंक्शन ये कैसे करती है, इंक्रीज BMR। BMR क्या होता है, BMR होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी ध्यान से सुनना। BMR वो मिनिमम एनर्जी है जो बॉडी को रेस्टिंग कंडीशन में सिर्फ जिंदा रहने के लिए चाहिए होती है। तो थायराइड हार्मोन क्या कर रहा है, BMR को इंक्रीज कर रहा है। और कौन सी एनर्जी है BMR, वो मिनिमम एनर्जी होती है जो रेस्टिंग कंडीशन में, जैसे अगर हम रेस्टिंग पोजीशन में हैं, हम रेस्ट कर रहे होते हैं, उस कंडीशंस के अंदर भी सिर्फ बॉडी को जिंदा रखने के लिए चाहिए होता है। मतलब समझाती हूँ, जब आप बिल्कुल आराम कर रहे हो फिर भी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। किस लिए चाहिए होती है, आराम कर रहे हैं उस कंडीशन में भी हमको बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, और वो क्या होती है, वो BMR होती है। जैसे कि हार्ट बीट चलती रहती है, हम रेस्टिंग पोजीशन में है तो सो रहे होते हैं, स्लीपिंग कंडीशन मान लो, तो हार्ट बीट चलती रहती है, ब्रीथिंग होती रहती है, ब्रेन काम करता रहता है, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन होता है। ये सब काम के लिए एनर्जी चाहिए, तो इसी को BMR कहते हैं। क्लियर। दूसरा होता है इंक्रीजेज हीट प्रोडक्शन, और दूसरा काम होता है मेटाबॉलिज्म के अंदर हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। फिर नेक्स्ट है हार्ट के अंदर क्या काम करता है थायराइड हार्मोन, ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है। ब्रेन के अंदर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर मेंटल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है नीडेड फॉर नॉर्मल बॉडी ग्रोथ, और नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के लिए भी ये ज़रूरी होता है। अब थायराइड फंक्शन टेस्ट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, T3 का लेवल देखते हैं, T4 का लेवल देखते हैं, THS मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, THS थायराइड स्टिमुलेटिंग टेस्ट, ये हम देखते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू ये होती है 0.4 to 4 ml, ठीक है, यूनिट पर लीटर, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो ये जब TFT टेस्ट, मतलब ये T3 T4 और THS थायराइड फंक्शन टेस्ट के अंदर इन चीज़ों का नॉर्मल लेवल देखा जाता है। अब है डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड के कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, मैं वो बताती हूँ। सबसे पहला होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, मतलब थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाना। इस किन किन वजह से हो सकता है, ये आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज लाइक हसीमोटोस थायरोइडाइटिस, ये बाद में देखेंगे हम इस डिजीज के बारे में। नेक्स्ट है थायराइड सर्जरी, ठीक है, ये इसके कारण है जिस वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अब इनके अंदर क्या क्या साइंस हमें नजर आएंगे, वेट गेन होगा, कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, ड्राई स्किन, स्लो पल्स, ब्रेडिकार्डिया, पफी फेस जो होगा वो पफी फूला हुआ नजर आएगा, और सीवियर कंडीशंस के अंदर माई एक्जिडिमा कोमा होता है सीवियर कंडीशंस के अंदर। किस वजह से होगा ये,
हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म का मतलब थायराइड हार्मोन का नॉर्मल लेवल से कम हो जाना। और ये जो होती है मायो एक्जिडीमा कोमा, ये एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, एमरजेंसी कंडीशन होती है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो जाता है और पेशेंट कोमा में जा सकता है। ये इसकी सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ये इसके कारण है, ये इसके अंदर हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपोथायराइडिज्म। ये हाइपोथायराइडिज्म के अपोजिट होता है। इसके अंदर क्या होगा, थायराइड हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अंदर एक कॉमन कॉज होता है ग्रेवियास डिजीज। ग्रेविस डिजीज के अंदर ये हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होती है। ग्रेविस डिजीज जो होती है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी गलती से थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा हार्मोन बनाने के लिए स्टिमुलेट कर देती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसके अंदर बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो गलती से थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा हार्मोन बनाने के लिए स्टिमुलेट कर देती है, और ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, वेट लॉस होना, हीट इंटॉलरेंस, स्वेटिंग, फास्ट पल्स, एंजाइटी, ट्रिमर्स, बल्जिंग आइज मतलब फुली हुई, निकली हुई भारी आइज नजर आएंगी। सीवियर कंडीशंस के अंदर इसके अंदर थायराइड स्ट्रोम भी हो जाता है। थायराइड स्ट्रोम जो होता है ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसी कंडीशन होती है, जो किस वजह से होता है, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है गोइटर। गोइटर एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का साइज में बढ़ जाना, वो क्या होता है, गोइटर होता है। ये किस वजह से होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। अब है थायराइड स्ट्रोम। थायराइड स्ट्रोम भी ये हाइपरथायराइड एमरजेंसी है। ये भी हाइपरथायराइडिज्म की वजह से हो सकती है, मतलब थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनका ज़्यादा बढ़ने की वजह से थायराइड स्ट्रोम भी हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है, सिम्टम्स हाई फीवर, सीवियर टेकिकार्डिया, डिलीरियम, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, ये इसके सिम्टम्स हैं। फिर इसकी नर्सिंग केयर हम क्या देंगे, पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे, आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे और कूलिंग मेजर्स देंगे पेशेंट को इसके अंदर, क्योंकि फीवर, हाई फीवर है इसलिए। फिर है मैक्सिडिमा कोमा, जो कि हाइपोथायराइड एमरजेंसी थी। इसके अंदर हाइपोथर्मिया हो जाता है, पेशेंट को मतलब टेम्परेचर कम होगा। हाइपोथायराइड एमरजेंसी है मतलब जो बॉडी के जो ऑर्गन्स थे मेन, जो रेस्टिंग पोजीशन में इक्वली आराम से अपना काम कर रहे थे, उनके अंदर कमी हो जाना, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, अनकॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। इसके अंदर हम नर्सिंग केयर देंगे, पेशेंट का एयरवे मेंटेन रखेंगे, पेशेंट को वार्म रखेंगे और आईवी लीवोथायरोक्सिन हार्मोन देंगे, T3 होता है ये, ठीक है, आईवी देंगे लीवोथायरोक्सिन हार्मोन और मॉनिटर वाइटल्स, ये सारी चीज़ें हम पेशेंट के साथ करेंगे। अब है नर्सिंग असेसमेंट। इसके अंदर इन कंडीशंस में क्या क्या करते हैं, मॉनिटर पल्स रेट को मॉनिटर करेंगे, वेट चेक करेंगे, ऑब्जर्व स्किन कंडीशंस, थायराइड से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है उनका नर्सिंग मैनेजमेंट है। ऑब्जर्व स्किन कंडीशंस, मॉनिटर टेम्परेचर, मेंटल स्टेटस को चेक करेंगे, ठीक है। अब मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करेंगे, लीवोथायरोक्सिन मॉर्निंग और एम्प्टी स्पेस, मॉर्निंग के अंदर लीवोथायरोक्सिन हार्मोन का इंजेक्शन देंगे और एम्प्टी खाली पेट, एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे एज पर प्रिस्क्राइब, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। पेशेंट को एजुकेशंस देंगे, जैसे टेक मेडिसिन रेगुलरली, पेशेंट को समझाएंगे कि रेगुलरली मेडिसिन लेना है। स्टॉपिंग ड्रग्स सडनली, मतलब अचानक से दवा को बंद करना, अवॉइड करना है। यूज़ आइसोडाइज सॉल्ट, आइसोडाइज सॉल्ट का यूज़ करना है। रेगुलर फॉलोअप के लिए आना है। फिर है पोस्ट थायराइडेक्टोमी नर्सिंग केयर, मतलब थायराइड ग्लैंड की अगर सर्जरी होती है ना, उसको वो होती है थायराइडेक्टोमी, ठीक है। इसके अंदर पोस्टली सर्जरी के बाद क्या करेंगे, मॉनिटर एयरवे के अंदर, ब्लीडिंग को ऑब्जर्व करना, वॉइस चेंजेस को चेक करना, मॉनिटर कैल्शियम लेवल, कीप ट्रैकेस्टोमी ट्रे रेडी, और इस कंडीशन के अंदर हम ट्रैकेस्टोमी ट्रे को रेडी रखेंगे और फिर वॉच करेंगे टिटैनी के लिए, स्टेरिडोर के लिए और हेमाटोमा के लिए। टिटैनी क्या होती है, लो कैल्शियम होता है। स्टेरिडोर होता है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसके अंदर सीटी जैसी आवाज़ आती है। स्टेरिडोर क्या होता है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जिसके अंदर सीटी जैसी साउंड आती है। फिर नेक्स्ट है हेमाटोमा। हेमाटोमा का मतलब
कि बाहर अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और वो वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, तो वो क्या होता है, हेमाटोमा होता है। आई होप आप लोगों को थायराइड ग्लैंड की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी डाउट्स थे, इस वीडियो से आप लोगों के क्लियर हो गए हो। थैंक यू एंड लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर ऑल्सो।